फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त नोमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसएस रिएक्शंस लाहौर। फ्रेंड्स, आज मैं ट्रिगर्ड इंसान की एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूं, दी हॉन्टेड हॉस्टल स्टोरी टाइम। और अगर बात करूं मैं वीडियो की, तो मैं इस वीडियो पर बहुत पहले रिएक्ट करना चाहता था। मैं रिलेट कर पाऊँगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि कुछ टाइम मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर काफ़ी कुछ फेस किया। तो पहले देख लेते वीडियो। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरा रिएक्शन देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हियर वी गो। नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप भूतों में बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी। नहीं करते हैं, आपकी मर्जी। भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो। यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है। अबे ऐसे कैसे बोल रहा है, ढंग से बोलना। माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो वन जॉनर ऑफ मूवीज दैट आई पर्सनली लव इज हॉरर। एंड मैंने इतनी हॉरर मूवीज देख लिया है कि अभी मुझे ना लिटरली हॉरर मूवीज से डर लगना बंद हो चुका है। लास्ट स्कैरी मूवी जिससे मेरे को एक्चुअली देख के डर लगा था ना, वो थी, मगर क्यों? बड़ी डरावनी मूवी थी यार। ये हंस रहे हलकट हंस नहीं। तो ऐसी ना परसों रात को मैं थर्ड फ्लोर गर्ल, क्या नाम था उस मूवी का, थर्ड that you had गर्ल ऑन थर्ड फ्लोर, हाँ गर्ल ऑन थर्ड फ्लोर करके हॉरर मूवी देख रहा था। उसमें सीएम पंक है एंड इतना फनी है, मतलब स्केरी मूवी में हंसी आ रही थी मुझे। एंड तभी ना मम्मी रूम में आती है एंड मम्मी कहती है कि क्या कर रहा है। मैंने बताया मम्मी हॉरर मूवी देख रहा हूँ। तो मम्मी कहती है कि तू ना मेरे बचपन वाली वो हॉस्टल की स्टोरी क्यों नहीं सुनाता अपनी अगली वीडियो में। एंड आई वाज लाइक ये भी ठीक है। तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 ईयर्स, 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी। एंड वो यूनाइटेड क्रिश्चियन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सूरानसी जलंधर में, पंजाब में। वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहीं पे वो हॉस्टल में ही रहती थी। बहुत हॉन्टेड था वो। एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था। तो जब हम मतलब मैं वहाँ गई तो पहले तो मेरे को कुछ ऐसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ है इसमें। तो जब एक दो स्टोरी सुनी, मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। अभी तक उस चीज़ का इफ़ेक्ट है मेरे पे। मैं अकेले नहीं रह सकती घर पे अभी भी। इतने साल हो गए मेरे को। सो उस वक्त ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था। कभी भी लाइट चली आती थी, कभी भी लाइट आ जाती थी, और इन्वर्टर्स तो थे नहीं। तो ऐसे ही एक दिन हॉस्टल में लाइट गई हुई थी, हर हॉरर मूवी की तरह यहाँ पर भी लाइट गई हुई थी। एंड मम्मी की एक बैचमेट हुआ करती थी जिनका नाम था, हम इस वीडियो के लिए उनको बुलाएंगे छल्ली। अबे साले। एंड उनकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था टोपी। तो बैचमेट छल्ली एंड बड़ी बहन टोपी, ये दोनों हॉस्टल में साथ में ही रहती थी। अब रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी। टोपी को, बड़ी बहन को बहुत तेज प्रेशर आया, तो उसने छोटी बहन छल्ली को बोला कि सुन सुन सुन, नींद से उठा के, मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू प्लीज डब्बे में पानी भर के मेरे को दे देगी वॉश करने के लिए। एंड ये बोल के टोपी जो है वो भाग के चली गई। अब छोटी बहन छल्ली ने नींद में ये बात सुनी होगी, बट यार वो तो सो रही थी तो उसने इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं। 10 मिनट बीत गए। अब बड़ी बहन टोपी जो वॉशरूम में है, उसको वॉश करने के लिए ऑब्वियसली पानी चाहिए, तो उसने बाथरूम का दरवाजा खोल के ऐसे बाहर हाथ डाल के चेक करा कि वहां पे डब्बा पड़ा है कि नहीं। एंड वहां पे डब्बा पड़ा था, तो उसने डब्बा उठाया एंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम छोटी बहन छल्ली, जो अभी तक सोई रही थी अपने बेड पे, उसको रियलाइज हुआ कि ओ बड़ी बहन टोपी ने तो पानी मांगा था वॉश करने के लिए, तो मैं उसको पानी देने जाती हूँ। तो छोटी बहन छल्ली उठी, पानी भरा उसने एक डब्बे में और लेके वॉशरूम के बाहर पहुंची। एंड उसने नॉक करके बड़ी बहन को बोला कि ये ले, मैं पानी ले आई। तो अंदर बैठी टोपी कहती है, एक सेकेंड, पानी का डब्बा तो तू पहले ही दे चुकी थी, मैंने तो वॉश भी कर लिया। पर छल्ली कहती है, मैं तो उठ के ही अभी आई हूँ एंड पानी का डब्बा तो मेरे हाथ में है, तो तूने वॉश किससे करा। टोपी बाहर आई घबरा के एंड इतनी देर में लाइट वापस आ गई। एंड वो क्या देखती है, उसके हाथ पे खून ही खून। उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था। एंड ये देख के टोपी इतनी तेज चिल्लाई एंड व्हाट माय मॉम टोल्ड इज कि वो उसके बाद पागल हो गई एंड उसको उस हॉस्टल से शिफ्ट आउट कर दिया गया। हमें ऐसा होता था कि जब एक बार हम लेट गए ना बेड पे और लाइट्स ऑफ हो गई तो एकदम सुनसान हो जाता था। ऐसे होता था कि
सांस की आवाज़ आती होती। मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे गूज बम्स, मतलब अभी भी इतना डर है मेरे दिमाग में ना कि मतलब हम वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे। वॉशरूम भी जाना है ना तो मतलब जैसे हम लेटे हुए हैं ना, बेड के साथ बेड होता है, मतलब मैं सुना नहीं पा रही हूँ। चद्दर में से हम आवाज़ लगाते थे साथ वाले को कि वॉशरूम चल ले मेरे साथ, ऐसे होता था। इतना डर, हमेशा ऐसे लगता था कि कोई आसपास हमारे घूम रहा है। मतलब आंखें बंद कर ली तो वॉशरूम में तो बंद, पानी फिर वो already सुबह ही मौजूद खुलेगी होता है, तो जब दिन वॉशरूम के बाहर से पानी अब क्यों ये तो चाहिए था? एक स्टोरी है आउट ऑफ द मेनी जो मेरी मम्मी ने मेरे को बताई है। सो रात के डिनर का टाइम था एंड सारी लड़कियां मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुई हुई थी एंड एज यूजुअल लाइट चली गई। ये साला सारी की सारी भूतियापंती लाइट जाने के बाद ही की होती है, कुछ समझाओ मेरे को। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो उस वक्त इन्वर्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, कैंडल्स वगैरह से काम चलाना पड़ता था। देख लो आज की पीढ़ी के युवा नागरिकों, एक जमाने में लोग मोमबत्ती पे जीवन व्यतीत किया करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, हल चलाते थे, देश की तरक्की के लिए बहुत तो ड्यूटी होती थी हेड गर्ल की कि वो कैंडल्स वगैरह लेके आएगी एंड कैंडल्स जलाएगी। तो हेड गर्ल जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे, एक तो ये नाम रखने वाला पार्ट सबसे मुश्किल है। बोतल, अबे साले, नहीं पानी। तो हेड गर्ल पानी, बहुत ही जाबाज, एकदम निडर, वो और उनकी एक फ्रेंड उठी एंड यूटिलिटी रूम में कैंडल्स लेने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने यूटिलिटी रूम का दरवाज़ा खोला, उनके सामने ज़मीन से लेके छत तक एक वाइट इमेज खड़ी हुई। मुझे लिटरली नरेट करते हुए भी कि वो इंसिडेंट कैसा होगा, ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। एंड हेड गर्ल पानी की फ्रेंड तो वहीं से भाग गई, लेकिन हेड गर्ल पानी काफ़ी ब्रेव थी। वो ऐसा उस वाइट इमेज को देखते देखते कॉर्नर से ड्रॉर के पास गई, कैंडल्स निकाल के भाग के निकली वहाँ से एंड चिल्लाते हुए मेस में आई एंड वहीं पे आके फेंट हो गई। हम एक रूम में 8 गर्ल्स होती थी, हमारे 8 बेड लगे होते थे, 4 इधर 4 इधर। और हमारा बेड ना, मतलब मेरे को जगह मिली बिल्कुल विंडो के साथ। तो मैंने कहा मैं तो विंडो के पास बिल्कुल नहीं लेट सकती। मैंने अपना मतलब बेड एक्सचेंज करा और सेंटर में आ गई। और जो विंडो के साथ वाली थी ना, उसको वो बता रही थी कि उसको ऐसे रियलाइज़ होता था कि अंदर मतलब विंडो में कोई हाथ डाल के मेरे को खींच रहा है। इतना मतलब जैसे वो होती है ना आजकल जो मूवीज दिखाते हैं, बिल्कुल वही वाली स्टोरी। एंड वो हॉस्टल जो था मम्मी का, वो कब्रिस्तान पे बना हुआ था। दैट वाज अ प्रूवन फैक्ट, ये कोई मेड अप थिंग नहीं है, कोई मैं अपनी तरफ से या फिर मम्मी अपनी तरफ से नहीं बता रही। वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे हम अपना बस से उतरे और अंदर घुसते थे ना, तो वहाँ पे एक ऐसे छोटी सी वो पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रॉस का साइन था और उस पे लिखा हुआ था कि ये पता नहीं क्या नाम था, अब तो बहुत साल हो गए भूल गई मैं कि किसकी कब्र है ये। तो वो था कब्रिस्तान पे। लेकिन इतने सब के बाद जो एक चीज़ मुझे अजीब लगती है कि अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा भूतियापंती होती थी एंड मम्मी को ऐसा कुछ फील होता था कि वहाँ पे हर वक्त कोई है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे वो क्यों रहती थी? डैडी ने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, बस वहाँ पे एडमिशन मिल गई तो अब हम मतलब 12th करके ही निकलेंगे वहाँ से। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे मेरे को वो स्कॉलरशिप मिलने लग गई, तो फीस कोई होती नहीं थी। 10 रुपये लगते थे मेरे फीस के, 1 महीने के सिर्फ 10 रुपये तो इसलिए फिर वहाँ पे ही रहे। तो पापा, मम्मी की स्टोरीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या तो रहा हूँ कि तेरी तभी तो तेरी मम्मी पे भूतों का असर अभी भी है। तभी तो सबसे बड़े भूत से शादी Anyways guys, तो ये थी हॉन्टेड हॉस्टल वाली स्टोरी टाइम वीडियो। एंड में मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इन नो वे आई एम सेइंग कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सबके अपने खुद के बिलीव्स होते हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी को लगता होगा कि करते हैं, वो उनकी खुद की थिंकिंग है। एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओन थिंकिंग। आप वीडियो को लाइक करिए एंड एक बहुत ही ओपी weirdest apps वाली वीडियो कमिंग इन 3 days। तुमसे ना हो पाएगा। हम मिलेंगे तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये थी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए मुस्लिम, अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम खुद से कुछ सोच नहीं सकते। हमारी होली बुक कुरान में बाकायदा मेंशन किया गया इस चीज़ को कि जिन एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग भूत बुलाते हैं, हम लोग जिन बुलाते हैं। और मेरे ख्याल से इस पर बिलीव करना चाहिए सबको, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। हम इंसान हैं, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर।
इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इवन प्लांट्स, ट्रीज़ जो होते हैं, ये भी एक ज़िंदगी हैं, ये भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, ज़िंदा रहते हैं। इनको भी अगर पानी ना मिले तो ये ज़िंदा नहीं रह पाते, तो वो भी एक क्रिएचर है गॉड की। इसी तरह जिन एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एक क्रिएचर है गॉड की, और इंसानों से पहले गॉड ने उनको बनाया था और वो इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर रह रहे थे। बाकी बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी मुझे समझ नहीं कि वॉशरूम में पानी मौजूद होते तो उनको बाहर से पानी क्यों चाहिए था। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट के इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा भी रह चुका है, और हॉस्टल में मैं तकरीबन रहा हूँ कुछ अरसे, तो मुझे वहाँ पर काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि वो सब क्या था। बहरहाल मैं रिलेट कर सकता हूँ इस वीडियो के साथ। मुझे लगा ट्रिगर्ड इंसान का खुद का कोई एक्सपीरियंस होगा हॉस्टल में रहने का, लेकिन पता चला ये उनकी मम्मी का था। और जिस टाइम का ये किस्सा था, उस टाइम पर तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा हुआ करती थी, और हमारे बड़े झूठ नहीं बोलते, जैसा कि किसी का भी मानना हो सकता है कि बड़े झूठ क्यों बोलेंगे। और इन्होंने खुद इस बात को प्रूव किया कि वहाँ पर कब्रिस्तान था, तो इस बात में फिर तो कोई शक बाकी नहीं रहता कि अगर कब्रिस्तान के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो डेफिनेटली वो हॉन्टेड होगी ही होगी। और ये बहुत गलत बात है। कब्रिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, मुस्लिम कम्युनिटी का हो, या किसी भी कम्युनिटी से कब्रिस्तान का ताल्लुक़ हो, कब्रिस्तान डिमोलिश करके कभी भी कोई बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। और रही बात ये इसकी मम्मी वहाँ क्यों रहती रही, उसका आंसर उन्होंने दे दिया। और दूसरा ये कि इंसान के पास हर बार ऑप्शन नहीं होता किसी भी जगह को छोड़ने का। अगर किसी के घर में ये चीज़ मौजूद हो तो उनके लिए आसान बात नहीं है कि वो उस घर को छोड़कर कहीं और जाएं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अवेलेबिलिटी भी एक मसला होती है ऐसे केस में, कि इतनी जल्दी कोई मकान मिलता नहीं है, और अगर मिल जाता है तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बार बार शिफ्टिंग। और इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। कुछ केसेस में ये चीज़ उस मकान में या उस बिल्डिंग में मौजूद होती है, जब आप वहाँ से माइग्रेट करते हैं तो आपकी जान छूट जाती है। लेकिन समटाइम्स ये चीज़ें जो फैमिली रह रही होती है या पर्टिकुलर एक पर्सन होता है, उसके साथ ये क्रिएचर जो है वो रह रही होती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप लोग माइग्रेट कर भी जाती हैं किसी और बिल्डिंग में, किसी और घर में, तो ये क्रिएचर फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो आप लोगों के साथ मूव कर जाती है उस प्लेस पे। एनीवे, इस टॉपिक पर जितनी बात की जाए उतना कम है। काफ़ी डीप टॉपिक है ये, काफ़ी डिटेल में इस पर बात हो सकती है। लेकिन वीडियो की बात करें तो वीडियो से मैंने बहुत हद तक रिलेट किया, और इन साहब को मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएचर गॉड ने बनाई है, ज़मीन पर मौजूद है, उस पर आपको बिलीव करना चाहिए। और हम लोग करते हैं और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिलीजन में इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया है, डिटेल में मेंशन किया गया। ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस ना हो वो इस चीज़ पर बिलीव ना करे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उनकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते। हवा को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हवा मौजूद नहीं होती। इसी तरह फ्रेगनेंस होती है, कोई भी अच्छी या बुरी, आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको सूंघ सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। तो इट डज़ंट मीन कि अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। और मैं तो कहूँगा कि आपको दुआ करनी चाहिए कि कभी आपका इस मखलूक से कभी पाला ना पड़े, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं जिनमें जिन इंसानों ने इस चीज़ को फेस किया, कईयों की जान चली गई, कईयों के हार्ट फेल हो गई, और कुछ की खुद की इस तरह की गलतियाँ थी जिनकी वजह से उनको अपनी जानों से भी हाथ धोने पड़े। इस क्रिएचर ने उनको मार दिया। तो ओवरऑल वीडियो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मैंने रिलेट किया। कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता नहीं चला वक्त का। डिस्क्रिप्शन में ट्रिगर्ड इंसान की इस वीडियो का और इनके चैनल का लिंक मौजूद होगा। आप वहाँ से इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचते रहेंगे। इसके अलावा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इंस्टा पर मुझे आप ज़रूर फॉलो करें, और वहाँ पर फॉलो करके आप मुझे DM कर सकते हैं किन वीडियोस पे आप मेरा रिएक्शन चाहते हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। तो वैसे ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।